हाई स्कूल पर जो अभ्यर्थी इस बार बहाली से वंचित कर दिए गए हैं, मैं उनसे ज़रा बात करता हूं कि आखिर वो किस तरीके से जो है यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और इनके परिदर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है, जो जानते हैं। हमारे प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य यही है कि 94,000 जो छठे चरण का जो बहाली आया उसमें हम लोग को मौका नहीं दिया गया, जबकि हम लोग पूरी तरह सरकार का जो आपको क्राइटेरिया है उसको पूरी तरह हम लोग फुलफिल कर रहे हैं। फिर भी किसी कारणवश हम लोग को छठे चरण में आवेदन का मौका नहीं दिया, जबकि हमारे सहकर्मी आवेदन किए हैं, काउंसलिंग करवाया और उन लोग को नौकरी भी होने वाला है। हम लोग समाज में पूरी तरफ हम लोग को समाज में भेदभाव हो रहा है। इसीलिए सरकार से ये कहना चाहते हैं कि सरकार से ये कहना चाहते हैं कि 7वीं चरण का जल्दी नोटिफिकेशन निकाले और हम लोग को आवेदन करने का मौका मिले, जिससे हम लोग भी नए उत्साह नए ऊर्जा के साथ जो हम लोग का काम है उसको करें। यही मैं कहना चाहता हूँ। आपका क्या कहना है जी? हम जो कहेंगे वो यहाँ पे जो साथी हैं उनको तो बुरा कुछ हद तक लगेगी, लेकिन मैं जो बोलता हूँ जायज़ बोलता हूँ। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम यहाँ जितने भी साथी बैठे हुए हैं सभी के मन में एक ही सवाल है कि 7th फेज़ की जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी हो। जैसे कि माध्यमिक स्तर और उच्चतर माध्यमिक स्तर की घोषणा कर दिया गया है विभाग की ओर से, और कहीं पर प्राथमिक स्तर की जिक्र नहीं है 7th फेज़ के लिए। तो इसीलिए मैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत सर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सर, आप बोलते हैं पर कागजी प्रक्रिया कुछ नहीं करते हैं। और संजय सर जो प्रधान सचिव हैं और हमारे शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जो अपने कार्यभार संभाले हुए हैं सभी शिक्षा जगत का, उनसे भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द प्राथमिक स्तर की नोटिफिकेशन 7th फेज़ की जारी कीजिए। हम लोग मायूस होकर के यहाँ बैठे हुए हैं, काफ़ी आक्रोशित है। और जैसे कहना है कि हमारे कोर टीम के कुछ सदस्य हैं, कृष्णा सर, ऋषिकेश झा और त्रिपुरारी झा, गुड्डू लाल, बाल भगवान और पुष्पलता कुमारी, बेबी कुमारी, अनुपम कुमारी, सभी लोग बस इसी प्रतीक्षा में हैं और मैं इन लोगों के दिशा निर्देश का सभी साथी पालन करने के लिए तैयार हैं। सर, कृष्णा सर से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप महा आंदोलन के आगाज़ कीजिए, ताकि 38 जिला से दिसंबर जनवरी CTET पास अभ्यर्थी वहाँ ज़मीनी स्तर पर उतरे और शिक्षा विभाग के मुख्य द्वार, सचिवालय और जहाँ तक सदन में बात पहुँचाने की बात आई है तो मनोज सर को लेटर दे दिया गया है, तेजस्वी सर के जो है सो आवास में दे दिया गया है लेटर हमारे तमाम साथियों की ओर से। और मैं विभाग से यही निवेदन करना चाहूँगा कि सर जल्द से जल्द प्राइमरी का स्तर की जो है सो एक लेटर जारी कीजिए ताकि हम लोग इस पर आधारित रहें। हाँ बोलिए। यहाँ उपस्थित 94,000 से वंचित सीटेड दिसंबर और जनवरी सभी अभ्यर्थी हैं। काफ़ी लंबा समय से 2 वर्षों से चल रही है प्रक्रिया। हम लोग कोर्ट में भी शरण लिए, वहाँ भी हम लोगों को मांग पूरी नहीं हुआ। उसके बावजूद भी शिक्षा मंत्री से लेके और सचिवालय तक हम लोगों को झूठा आश्वासन मिला। कई बार हमको तो शिक्षा मंत्री और ये प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार झूठा आश्वासन देने के काम किए हैं। हाल फिलहाल भी झूठा आश्वासन दिए हैं कि 7वें फेज के आप लोगों के बारे में जो है ना आप लोग को नोटिस निकालेंगे, ये करेंगे। हम लोगों को ये कर रहे हैं। सरकार से हम आगाह करना चाहते हैं, अगर हम लोग तो 94,000 से वंचित हैं, 7वें चरण में अगर हम लोग के साथ अगर छेड़छाड़ करिएगा तो हम लोग भी आप लोग के साथ छेड़छाड़ कर देंगे। हम लोग एक ही बल में नहीं है, हम लोग कम से कम 10,000 20,000 संख्या के बल में हैं। और हम कोर टीम से भी आग्रह करेंगे, चाहे कृष्णा जी हो, गुड्डू पांडे हो, बेबी जी हैं, कि कम से कम आप लोग वहाँ कोर टीम को बरकरार रखिए, एक्टिव रखिए और एक समय, एक टाइम, एक निर्धारित समय फिक्स कीजिए, काफ़ी उसको कम से कम उस चीज़ को जो है ना हम खड़ा उतरें और महा आंदोलन में हम लोग 38 जिला से अभ्यर्थी लड़का लड़की भाग लें और अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। आज हम सभी यहाँ वो तमाम शिक्षक यहाँ उपस्थित हैं जिन शिक्षकों को बहाली से वंचित कर दिया गया है। तो मेरा एक ही को सरकार से निवेदन है कि आखिर कब तक आप हमें सिर्फ बहलाने का काम कर रहे हैं, मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। जब भी हम किसी मुद्दे की बात करते हैं तो सरकार हमारा ध्यान भटकाने की ओर प्रयास करते हैं। तो ऐसा कब तक चलेगा? आप देख सकते हैं कि जो सभी के चेहरे पे साफ तौर पे आक्रोश झलक रहा है। तो मेरा सरकार से निवेदन है, शिक्षा मंत्री से निवेदन है कि आखिर हमारा जो अधिकार हमसे क्यों छीना जा रहा है? आखिर आपके आश्वासन के हिसाब से जो हम प्रशिक्षण लिए, परीक्षा क्वालिफाई किए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर काबिलियत होने के बाद भी हमारे साथ जो इस तरह का भेदभाव किया जा रहा है वह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और लगातार जो है रंजीत जी जो है हमारे जो प्राथमिक शिक्षा के जो
मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि सर आप एक IAS पदाधिकारी हैं और IAS का इस तरह का आश्वासन नहीं होता। आप झूठा आश्वासन देकर लोगों के ध्यान को भटकाना चाहते हैं, ये कहीं तक संभव नहीं है। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द जो है 7वें फेज का नोटिफिकेशन जारी करके इन चयन प्रक्रिया को प्रारंभ करवाएंगे। अन्यथा आज तो हम लोग जिला में बैठे हैं, अगर ऐसी नौबत आ गई अब वो दिन दूर नहीं जब हमें पटना के गांधी मैदान में प्रदर्शन करने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि हमारे मन में आक्रोश भरा हुआ मंगवाया जाए और हम लोग दिन भटकेंगे। ऐसी कैसी आपकी शिक्षा नीति है जिसमें एक तरफ उसका पिताजी भी है और उसी बहाली में उसका बेटा भी है? आपको डूब मरना चाहिए आपकी अपने ऐसी नीति से। ये आप चोर चक्कों की सरकार बना दिए हैं। ऐसे में देख रहे हैं कि ना आपका कोई पहलू है ना पट रहा है। हम लोग नदी और नाव के बीच में झेल रहे हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि रविंदर जी किस प्रकार जो है मायूस है और उनका मांग बिल्कुल जायज़ है। तो हम जानेंगे अगले अभ्यर्थी से। नम्र निवेदन करता हूँ, हम लोग आप ही के छात्र हैं और आप ही के बिहार के हैं और हम लोग को थोड़ा दुख दर्द समझिए और जल्द से जल्द 7वें चरण का नोटिफिकेशन निकाल के हम लोग को नियोजन किया जाए। जैसे कि यहाँ तमाम साथी हमारे आज यहाँ बैठे हुए हैं और सभी के मन में एक ही सवाल है कि हम लोगों को 94,000 शिक्षक बहाली से वंचित क्यों रखा गया है। चौधरी जी से और प्राथमिक शिक्षा निदेशक रंजीत सर से मैं पूछना चाहूँगे और साथ में प्रधान मुख्य सचिव संजय सर और जितने भी हमारे शिक्षा लेवल के अधिकारी हैं सभी से मैं विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि सर हम लोग के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ मत कीजिए, हम लोग के साथ इतनी बड़ी खिलवाड़ मत कीजिए। हम लोग अपना ज़मीन बेच करके टीचर ट्रेनिंग किए हैं, ज़मीन बेच कर टीचर ट्रेनिंग किए हैं, न जाने अपने घर से कितने दूर जा करके सीटेट का क्लास किए हैं और खून पसीने से सींच करके इस शिक्षा को अर्जित किए हैं और तब हम लोग की दुख दर्द को ये मौजूदा सरकार नहीं समझ पा रहे हैं। सर मैं कहना चाहूँगा कि सर आप हम लोग की पीड़ा को समझिए, हम लोग के हालात को समझिए और ये रंजीत सर जो बार बार मौखिक रूप से बोलते हैं कि आप लोगों के बारे में हम सोचेंगे, आप कब सोचिएगा? जब हम लोग की उम्र सीमा खत्म हो जाएगी तब सोचिएगा, हम लोग जब कब्रिस्तान में चले जाएंगे तब सोचिएगा। सर ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे। आज हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यहाँ सभी साथी जितने भी हमारे भाई बंधु बैठे हैं दिसंबर जनवरी है कि आप जल्द से जल्द 7th फेज की नोटिफिकेशन जारी करें और सभी को एक पटरी पर ला करके इस बहाली में मौका देने की काम करें। मैं यही विनम्र निवेदन करना चाहूँगा मौजूदा सरकार से। और हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। आज देखिए 94,000 शिक्षक बहाली में हमारे घर के ही लोग, हमारे पास पड़ोस के ही लोग, हमारे साथी ही लोग जाकर काउंसलिंग करवा रहे हैं हर प्रखंड में, नगर निगम की इकाई में। लेकिन हम लोग को गाँव में प्रताड़ित किया जाता है कि क्या आप लोग उस काबिल नहीं हैं, क्या उसके लायक आप लोग नहीं हैं, क्या हम लोग यही दिन देखने के लिए टीचर ट्रेनिंग किए थे, CTET पास किए थे। सर मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि जल्द से जल्द आप 7th फेज की नोटिफिकेशन जारी करवाएं। और एक बात और, जैसे कि हर संडे को 38 जिला के सभी अभ्यर्थी एक प्लेट, जैसा कि सुनने में आया था कि पहले शिक्षकों को बड़ा सम्मान दिया जाता था। गांव में अमूमन हम देखते थे कि कोई शिक्षक बनता था तो गांव के माहौल के हिसाब से लोगों को बड़ा प्रसन्नता मिलती थी, लोग बड़े उत्साहित होते थे कि अब मेरे गांव से एक टीचर बने हुए हैं। लेकिन आज शिक्षकों की ऐसी हालत हो गई है कि 94,000 जो हमारे अभ्यर्थी हैं जिन्हें उत्तीर्ण कराया गया अपने काबिलियत के दम पर, वो परीक्षा पास किए, लेकिन अभी जो 6ठे फेज का जो काउंसलिंग हो रहा है उसमें इन लोगों को मौका नहीं मिला, हम लोगों को कोई मौका नहीं दे रहा है। सरकार को हम लगातार इस बात को लेकर ट्विटर पर ट्वीट करते हैं, शिक्षा मंत्री से बातचीत होती है, तो मतलब ऐसा कहीं लग ही नहीं रहा कि हमारे साथ कोई खड़ा उतर रहा है। मतलब जैसे कि सिकंदर जी ने बताया, बहुत अच्छी बात है कि लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जितना लोगों को भोजन नसीब नहीं हो रहा उससे ज़्यादा ठोकर नसीब हो रहा है। और गाँव में समाज में इस तरह की छवि खराब हुई है कि हम अपने माता पिता को भी एक्सप्लेन करते हैं कि मम्मी अगले महीने हम ज्वाइन करेंगे, तो माता पिता का भरोसा उठ गया हम पर कि वाकई तुम लोग 2 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो। आखिर उनके मन में भी ये जिज्ञासा है। तो मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि यहाँ जो भी अभ्यर्थी आक्रोश में है उनकी आक्रोशता को दूर की जाए और जल्द से जल्द 7वें
भेज का नोटिफिकेशन जारी करके और इन लोगों को उनका जो है अधिकार है वह समय सीमा के साथ मिलना चाहिए। हमारे कुछ साथी हैं मकसद यही है कि 94,000 जो बहाली हुआ उसमें हम लोग को मौका नहीं दिया गया, जो जबकि हम लोग पूरी तरह एलिजिबल सरकार का जो क्राइटेरिया है उसको हम लोग। आप लोगों ने सुना कि आज मधुबनी जिला के सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों के द्वारा मधुबनी के वाटसन हाई स्कूल पर एक जो पूरे डिस्ट्रिक्ट के सभी अभ्यर्थी उपस्थित थे और उन लोगों के द्वारा ये मीटिंग किया गया कि आगे की रूपरेखा कैसे तैयार की जाए, क्योंकि देखिए सरकार को हम लोगों को मनाना पड़ेगा। ये स्थिति बनी हुई है, सरकार खुद आपको कुछ देने वाली नहीं है। और मैं उन तमाम बिहार के जितने भी सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा, क्या ये सिर्फ मधुबनी में ही देखने को क्यों मिल रहा है? आप कहाँ सोए हैं? क्या नौकरी मिलेगी तो क्या इन्हीं लोगों को मिलेगी? आपको नहीं मिलेगी। अगर जब तक आप सब लोगों में एक जैसा सुर नहीं होगा, एक जैसी एक यूनिटी नहीं बनेगी, तब तक आप लोगों को मौका नहीं मिलने वाला है, या कोई सरकार आपके घर आकर के आपको ज्वाइनिंग नहीं देने वाली है। ये सिर्फ और सिर्फ मधुबनी में क्यों देखने को मिला? ये अगर बिहार के सभी 38 डिस्ट्रिक्ट में अगर ऐसा हो, और आप जब देख रहे हैं इसमें 25 से 30 लोग एक जगह उपस्थित हैं, अगर सभी डिस्ट्रिक्ट से 30-30 लोग भी उपस्थित होते हैं तो भी 800, 900, 1000 लोग हो जाते हैं। तो आप सबों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो आपने इन लोगों की मांगें सुनी कि जो सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी थे, देखिए गलतियाँ इन लोगों की कुछ भी नहीं है, तनिक भी नहीं है। गलतियाँ सिर्फ उन जो उस कुर्सी पे बैठे हुए हैं अधिकारी उनकी है। जब कोरोना के चलते पूरा दुनिया में लॉकडाउन लगा, पूरा दुनिया रुक गई, तो क्या सरकार जब 2019 में फॉर्म भरवाई और उसके बाद 3-3 बार फॉर्म रीओपन करके दिव्यांगों से, ब्लाइंड कैंडिडेट से, NIOS वालों से लिया, तो क्या ये मतलब इन लोगों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? क्या इनको 10 दिन का समय नहीं दिया जा सकता था कि आप भी फॉर्म भर लें? इसका मतलब है जो नीति बनाए हैं नीति गलत है और नीति बनाने वाले भी गलत हैं। इसके लिए आप लोगों को एक होना होगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी। सरकार तक आपकी बात अगर मजबूती से पहुंचे, सरकार ये समझ जाए आपकी समस्या क्या है। जब तक देखिए स्टेट वाले अभ्यर्थियों ने किया, उनकी समस्याएं सरकार तक पहुंची, उनका सॉल्यूशन, समाधान आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि अगस्त या सितंबर में शिक्षा सचिव भी ये स्वीकार कर चुके हैं कि आप लोगों को अगस्त या सितंबर में, क्योंकि छठे चरण का जो काउंसलिंग है अगस्त या सितंबर तक ख़त्म हो जाएगा, तो 7वें चरण उनके लिए आ जाएगी। लेकिन आपके लिए न सरकार के मुंह से एक शब्द निकलती है, उनके मुंह में भी दही जमा हुआ है। और सरकार से तो पहले मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आपके मुँह में दही जमा हुआ कि आपको नौकरी चाहिए नहीं, चाहिए ही नहीं। अगर चाहिए होता तो आज इस मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के अगर अभ्यर्थी कम से कम बैठ के एक रणनीति बना रहे हैं कि सरकार तक हमारी बातें कैसे पहुँचे, सरकार को हम कैसे मनाएं। विद्रोह की नीति नहीं, लेकिन प्रार्थना की नीति कम से कम तो अपना सकते हैं आप। ज़रूरत पड़ी तो सारे रास्ते अपनाए जाएंगे, लेकिन अगर सरकार के साथ आप प्रार्थना की नीति भी नहीं अपनाएंगे, सरकार तक आप अपनी बातें भी नहीं पहुंचाएंगे, आप जागेंगे नहीं, तो फिर क्या सरकार आपको थाली में फूल पत्ती और नौकरी परोस करके आपके घर तक लेके आएगी? आप सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थी इतने मतलब ये बातें नहीं सोच सकते हैं? आपने अपने ज़िंदगी का आधा समय पढ़ाई करने में लगा दिया। कितना अच्छा एक भाई ने बोला कि ज़मीन बेच के बीएड किया हूँ, ज़मीन बेचकर सीटेट के लिए कोचिंग किया हूँ, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैं आपके साथ नहीं था, आपके भी साथ नहीं था और उनके साथ भी नहीं था कि जो बीएड की, लेकिन मैं कम से कम ये 50% बिहार के ऐसे अभ्यर्थी ज़रूर होंगे, क्योंकि उनकी स्थिति को देखते हुए मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि 50% अभ्यर्थी कोई ज़मीन बेचकर, कोई अपनी पत्नी का गहना बेचकर, कोई माँ का गहना बेचकर ज़रूर उन्हीं तरीक़ों से पैसा व्यवस्था किए होंगे, तब जाके बीएड किए होंगे। बीएड करने के बाद भी आपको चैन नहीं है, आपको नौकरी नहीं मिलेगी जब तक आप सीटेट नहीं क्वालिफाई करेंगे। उसके लिए कोई 10 किलोमीटर, कोई 20 किलोमीटर, कोई घर द्वार छोड़ के 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर दूर जाके सीटेट का तैयारी किए, तब जाके आज आप एलिजिबल हुए। और उस सरकार के आंख में थोड़ा सा भी पानी नहीं रहा आप लोगों के लिए। उस सरकार
आपके अंदर इतनी भी भावनाएं नहीं जगी कि इन सीटेट दिसंबर जब पूरे दुनिया के लोग को आपने NIOS के अभ्यर्थियों को दे दिया, सबको दे दिया, ब्लाइंड को दे दिया, दिव्यांग को दे दिया, लेकिन इन दोनों जो सेशन के अभ्यर्थी थे इनका क्या दोष था कि आपने इनको नहीं दिया? सोच के बड़ी ताजुब लगती है कि इन अभ्यर्थियों के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों? ऐसा तो मुझे लगता है कि जो जिनका ये सौतेला होगा वो भी इनके साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि आज आप इनकी नौकरी ही नहीं छीने हैं, इनके आपने सपने भी छीन लिए, इनकी ज़िंदगियां छीन ली, इनके माँ बाप का सुख सुविधा छीन लिया, इनके परिवार को इनसे आपने इनका परिवार छीन लिया। और इन विद्यार्थियों को आज देखिए जो घर में खुशी से अपने माँ बाप के साथ होते, उनका सेवा करते, ये पानी, ये गर्मी, ये वर्षा, इस स्थिति में ये जर्जर भवन आप देख रहे हैं, यहाँ जर्जर भवन में आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कभी भी गिर सकता है। और उसमें ये लोग आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, गुहार कर रहे हैं कि सरकार आप कहाँ सोए हैं, थोड़ा इनकी भी तो मजबूरी समझिए। देखिए कितने मतलब सब यंग हैं, लेकिन इनके चेहरा पर वो आंसू देखिए, इनके दिल में वो दर्द देखिए, इनके चेहरे पर वो दुख देखिए। शायद आपका अगर आपके पास सही में दिल होगा तो आपका दिल फट जाएगा, सीना फट जाएगा कि कितने दुख में डूबे हैं ये लोग। आखिर इसमें क्या गलती है? आपने जो 2017 में बिहार TET लिया, अगर आज तक आपने बहाली कर दी होती तो क्या ये लोग आपसे आज मांगते कि आज मुझे दीजिए उसमें मौका? नहीं, आपने जब 5 साल लगाया, क्योंकि जब 5 साल में आप ले लिए होते तो 7वां चरण इन लोगों के लिए खुद ब खुद आ जाती। लेकिन ये गलती सिर्फ विद्यार्थियों का है क्या? सरकार का गलती नहीं है? आप बिहार TET प्रत्येक साल लेने का दावा करते हैं, लेकिन लेते 2010-11 में हुआ, उसके बाद एक ही बार 17 में हुआ, आपने 17 में लिया, अब 21 ख़त्म होने वाला है, अब अभी तक नहीं लिए। तो इसमें इस विद्यार्थियों का क्या दोष है? इन सीटेट दिसंबर वालों का क्या दोष है? अगर आप उस समय बहाली ले लिए रहते तो अभी तो निश्चय मतलब वैसे ही 7वां चरण आ जाता। इन लोगों को मांग करना ही नहीं पड़ता, ये रोना ही नहीं पड़ता, आपके पैर नहीं पकड़ने पड़ते, आपके जूते नहीं चाटने पड़ते हैं। और आपने ऐसा किया नहीं, तब तो इन लोगों मतलब इतना व्याकुल है, चिंतित है। आपने अगर ऐसा नहीं किया तो इन लोगों का ये अधिकार है और आपका ये परम कर्तव्य है कि इन लोगों की दुख पीड़ा को आप समझें कि ये लोग क्या चाहते हैं। ये लोग आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, बस अपना हक मांग रहे हैं। आपको इनका हक दे देना चाहिए और आपको देना ही पड़ेगा। ये विनती है इन लोगों की, ये इन लोगों का रिक्वेस्ट है आपसे। ये जो वंचित हैं, अभ्यर्थी हैं, इनको ज़रूर आप आशा करते हैं। देखिए जितने भी अभ्यर्थी हैं इस वीडियो को एकदम फैला दीजिए, सरकार तक ये बातें जानी चाहिए, उनको भी पता चलना चाहिए कि आपकी दुविधा क्या है, समस्या क्या है। और मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, सभी डिस्ट्रिक्ट जितने भी बिहार के तमाम 38 डिस्ट्रिक्ट के अभ्यर्थी हैं, सभी लोग अपने पहले डिस्ट्रिक्ट स्तर पर आज मधुबनी के अभ्यर्थी ने जो किया वो सब डिस्ट्रिक्ट में करें। अगर 38 डिस्ट्रिक्ट है, अगर हर जगह से एक से लोग भी एकजुट होकर के और एक सुर में आवाज़ लगाए तो सरकार के कान तक आपकी बात पहुंच जाएगी। और जिस तरह से स्टेट अभ्यर्थियों को आज ये 100% समझिए कि स्टेट वालों के लिए मौका 100% उन लोगों को मिल जाएगा, क्योंकि सरकार का सुर, शिक्षा मंत्री का, शिक्षा जो निर्देशक हैं, डायरेक्टर हैं, सबका एक ही सुर है। लेकिन सीटेट दिसंबर के बारे में आप शिक्षा मंत्री से पूछिए, उनका पता नहीं क्या बात है। किसी मंत्री से पूछ लीजिए, डायरेक्टर से पूछिए, प्रधान सचिव से पूछिए, पते नहीं है सीटेट दिसंबर जनवरी है क्या। तो मैं उन तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इनकी समस्या सुने और इनको आप मौका अवश्य दें। इनके साथ इतना बड़ा अन्याय न करें, इनके साथ सौतेला व्यवहार आप न करें, रिक्वेस्ट है आपसे। चलिए दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप वीडियो को ज़रूर शेयर करेंगे। और जो भी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, उसमें सभी लोग जुड़ रहे हैं, आप लोग भी वहां से जुड़े और वीडियो लाइक अवश्य करें। और अपने दोस्तों में जो भी सीटेट दिसंबर अभ्यर्थी उन्हें शेयर करें कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, सब लोग जागरूक हो। असल में सरकार की जितनी गलती है उतनी ही गलती सीटेट दिसंबर जनवरी अभ्यर्थियों की भी है कि आप सोए हुए घर में और कोई सरकार आपको घर में जाके जगा करके दरवाज़ा खटखटा करके आपको नौकरी नहीं देने वाली है। आपको जागना होगा दोस्त, आपको खुद खड़ा होना होगा, तो ही सरकार आपकी बात सुनेगी। तो मित्र,
अब देर न करें, हर स्तर पर आप लोग तैयारी करें, सरकार से विनती करें, आपको ज़रूर आपकी मांगे सरकार मानेगी। ऐसा नहीं है कि वो सरकार वही है जिसको आपने कल वोट दिया, चुन के वहाँ खड़ा किया, तो आपके साथ ये अन्याय कैसे कर सकती है। अगर अन्याय करेगी तो कल भी आपका बटन ये सरकार का नहीं दूसरा का होगा। सरकार को इस बात का पूरा ख्याल है, इसलिए आप लोग एक बार विनती अवश्य करें, पटना की धरती पर चलें सब लोग मिल करके। रही आंदोलन की बात, तो आंदोलन आज के डेट में अच्छा होगा या बुरा, क्योंकि देखिए इसमें बहुत चीज़ सोचना होता है। तो ये कोर कमेटी डिसाइड करेगी, कोर कमेटी जो डिसाइड करेगी वही मान्य होगा। मेरा ये रिक्वेस्ट है, कोर कमेटी जो डिसाइड करती है वही अच्छा होगा, तब यूनिटी बनेगी।